Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my new vlog. देखिए आज भी मौसम कितना अच्छा है, बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है कि हल्की जब ठंड होती है तो फिर दिल करता है कि चाय का एक कप लूँ और फिर आराम से सुकून से बैठ के उसे पीऊँ। जी, आज तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे लिए पाकिस्तान से क्या आया। मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए थे फॉर 1 वीक और फिर वहाँ से वो मेरे लिए क्या लेके आए हैं ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान से मेरे लिए क्या आया है। ये देखें, ये मग है जो कि मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये। तो इस मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं मंगवा लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ी देर बाद क्या कुछ चेंज आए, डिफरेंट कप्स में चाय पीना अच्छा फील होता है मुझे, थोड़ा चेंज लाइफ में। तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। यहाँ पे भी मेरे पास काफ़ी हैं बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो मेरे लिए ले आए। तो वो मेरे लिए ये मग्स ले आए हैं पाकिस्तान से। ये देखें, दूसरी चीज़ अचार है। ये मेरी मदर इन लॉ ने खुद बनाया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये बेच दूं, तो मैंने कहा बेच दें ज़रूर। मुझे अचार बहुत पसंद है, तकरीबन हर खाने के साथ मैं अचार लेती हूँ। सुना था कि पहले लोग सिर्फ अचार के साथ रोटी खाया करते थे, लेकिन अब तो हर डिश के साथ लगता है कि अचार ज़रूरी है। तो मुझे बहुत पसंद है और ये तो बहुत मज़े का है। तो पहले भी मैं लेके आई थी, तो अब भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मंगवा लूँ। तो वो मेरे हस्बैंड ये भी लेके आए हैं मेरे लिए। जी, ये तो है चाट मसाला। यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव होते हैं, उनके यहाँ मैंने दही भल्ले खाए थे तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने इसमें क्या ऐड किया है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने हैंडमेड चाट मसाला इसमें ऐड किया है। तो वो जब पाकिस्तान गई थी तो फिर मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ आप मेरे लिए वो वाला मसाला ले आइएगा, तो फिर वो मेरे लिए ये मसाला लेके आई हैं। तो अब मैं तो नॉर्मली तो मैं ये शान का मसाला या नेशनल का मसाला यूज़ करती थी, लेकिन ये तो काफ़ी टेस्टी लगा मुझे, इसलिए मैंने ये उनसे मंगवा लिया है। और नेक्स्ट हमने मंगवाया है बल्लियाँ, और ये देखें बल्लियाँ मैंने मंगवाई हैं। बल्लियाँ शायद खुद भी बन जाती है, मैंने ट्राई नहीं की कि कैसे बनती हैं। शायद मामून से पहले ट्राई करती, तो अब तो मामून के साथ इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं डिफरेंट डिशेस ट्राई करूं, या फिर इतना टाइम टेकिंग है ज़्यादा। और ये देखें जी, ये मैंने मंगवाया है लहसुन पाकिस्तान से। ये देसी लहसुन है और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि लहसुन जो सा है या जो भी चीज़ है वो देसी होनी चाहिए। जितना हम नेचर के करीब जाएंगे, जितनी हम देसी चीज़ें खाएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। मैं इसे फ्रीज़ भी नहीं करती छील के, बहुत इजी हो जाता है। पहले शुरू में मैंने क्या किया था, मैं इसे करती थी ब्लेंड कर लेती थी और सारे को फिर मैं ना क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती थी, खाना इजी हो जाता था पकाना। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इट्स नॉट हेल्दी, हमें हेल्दी खाना चाहिए। तो फिर इसलिए मैं अब जब भी खाना बनाना होता है तो फिर मैं तब भी छीलती हूँ लहसुन, और तब भी यूज़ करती हूँ अदरक लहसुन। तो ये मैंने देसी मंगवाया है, मुझे देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप देख सकते हैं अचार भी मैंने देसी मंगवाया है। और एक और मज़े की चीज़ बताऊँ मेरे लिए पाकिस्तान से क्या आया। करेले, ये मेरी नंद ने बना के भेजा है मेरे लिए। उन्हें पता है कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसलिए उन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई किया है कि हम लोग कोई इस तरह फूड आइटम लेके आए हों जो कुक्ड फूड हो। और ये है साग। आते ही मैंने जल्दी से बैग खोला और मैंने उनके जल्दी से पोर्शन बनाए और फिर मैंने फ्रीज़ करके रख दिए, और अभी मैं ये फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। अब जल्दी से ये मैं फ्रीज़र में वापस रख के आऊँ। और ये है देसी घी जो कि ख़ास तौर पे मैंने मामून के लिए मंगवाया है। जब का मामून हुआ है मैं इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करना शुरू हो गई हूँ कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें दिया करूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं।
हम लोग जो कैन फूड ले रहे होते हैं या फिर हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे होते हैं, ये अच्छी नहीं होती। आप कभी गौर करेंगे कि जो पहले लोग थे वो ज़्यादा हेल्दी थे एज़ कम्पेयर्ड अब के लोग। तो यही वजह है कि वो नेचर के ज़्यादा करीब रहते थे, वो ज़्यादा देसी चीज़ें खाते थे, उन प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे। ये लास्ट फूड आइटम है, ये है बर्फ़ी जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। और मुझे पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। यहाँ पे आके मैं बर्फ़ी, रसगुल्लाज यहाँ पे आके खाती हूँ। यहाँ पे दिल करता है खाने को। शायद आप मिस करते हो पाकिस्तान को। हाँ जी, लास्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है बेडशीट्स। मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाई हैं। ये निशात की बेडशीट है, लेकिन ये मैंने निशात से नहीं ली, ये मैंने ना अपनी जेठानी से मंगवाई है। उनकी कॉलोनी में ये मिलती है, उनकी कोई फीमेल लेडी है वो सेल आउट करती हैं, होती निशात की हैं। मैंने उनके घर देखी थी, मुझे वो बहुत पसंद आया था, उसका प्रिंट, उसका स्टफ़। तो फिर मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जब आप जाएंगी ना तो मेरे लिए भी ना लेके आइएगा। तो फिर ये वो मेरे लिए लेके आएंगे। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने कहा कि इसका कलर नहीं ख़राब होता और इस पर भुर भी नहीं आती। मैंने कहा क्यों ना ट्राई की जाए। तो फिर मैंने ये मंगवाई है अभी और मैं ट्राई करूँगी, और अगर मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं और भी मंगवाऊँगी। और ये हैं पिलोज़ कवर जो कि मैंने गुल अहमद से मंगवाए हैं। ये मैं लास्ट ईयर भी मैं ख़ुद लेके आई थी पिलोज़ कवर। समटाइम्स जो से आप मैच कर लेते हैं अपनी बेडशीट्स के साथ और फिर आप 4 पिलोज़ अपने बेड पे रख सकते हैं। तो ये इस दफ़ा भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा था तो वो लेके आए हैं मेरे लिए। और ये हैं बेडशीट जो कि मैंने अल करम से मंगवाई है। मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल की थी कि मुझे कुछ बेडशीट्स चाहिए तो वो मुझे ला दें। फिर वो वहाँ पे गए, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की, फिर मुझे ये बहुत पसंद आई और ये वाली मुझे अच्छी लगी थी। 2-3 मुझे अच्छी लगी थी, उनमें एक ये भी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने ये वहाँ पे वीडियो कॉल में तो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने मंगवा ली। मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ या नई बेडशीट डालती हूँ तो वो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और आपको भी ऐसा फ़ील होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट करते हैं, एक मोटिवेशन मिलती है मुझे। ये ग्रीन कलर वाली भी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मेरे पास अब तक जो जितनी है वो ग्रे, ब्लू, रेड, ये ग्रीन कलर नहीं था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ये भी मेरे लिए ले लें। पहले भी बहुत ज़्यादा बेडशीट्स है मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास बेडशीट्स हो, मैं चेंज करूँ और फिर उसे आपको अच्छा फील होता है जब आप रूम की सेटिंग चेंज करते हो कुछ अरसे के बाद, या फिर आप बेडशीट चेंज करते हो तो आपको खुद अच्छा फील होता है। रूम में थोड़ा डिफरेंट हो जाए, आपको अच्छा लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट करूँ, लाइक बेड सेटिंग चेंज कर दूँ कभी और बेडशीट चेंज करूँ जब भी, तो मुझे अच्छा फील होता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। So please don't forget to subscribe, like and share. Thank you. Bye bye.